कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं जहां लाखों योद्धा अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों ओर शंखों की गूंज है, हवा में तनाव है, और तभी आपके सामने खड़ा आपका मित्र अचानक बदलने लगता है। उसका शरीर हजारों सूर्यों के समान प्रकाश से चमक उठता है। उसके असंख्य मुख दिखाई देने लगते हैं, अनगिनत नेत्र, अनगिनत भुजाएं, और उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, भूत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ एक ही क्षण में। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो अद्भुत घटना है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में मिलता है। ये है विराट रूप का दर्शन। कुरुक्षेत्र का मैदान इतिहास के सबसे महान युद्ध का साक्षी बनने वाला था। एक ओर थे पांडव, दूसरी ओर कौरव। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। उसी समय महान धनुर्धर अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच रुकवाया। उन्होंने सामने देखा तो वहां शत्रु नहीं थे, वहां उनके अपने लोग थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, बंधु, मित्र और अपने ही कुल के योद्धा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उनके हाथों से गांडीव धनुष छूटने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, कर्तव्य, कर्म और जीवन के शाश्वत सत्य का उपदेश देना आरंभ किया। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न था। यदि आप वास्तव में परमेश्वर हैं, तो मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरे इस दिव्य स्वरूप को इन साधारण आंखों से देख पाना संभव नहीं है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, वैसे ही संसार बदल गया। युद्ध भूमि मानो विलीन हो गई। आकाश अनंत हो गया, दिशाएं समाप्त हो गईं। और अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण अब केवल एक मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं संपूर्ण सृष्टि थे। उनके अनगिनत मुख थे, अनगिनत नेत्र थे, असंख्य भुजाएं, असंख्य दिव्य आयुध। उनके भीतर देवता भी थे, ऋषि भी थे, नदियां, पर्वत, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे और असंख्य ब्रह्मांड, सब कुछ उनके भीतर विद्यमान था। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यदि एक साथ 1000 सूर्य उदित हो जाएं, तो भी उनका प्रकाश उस दिव्य स्वरूप की तुलना नहीं कर सकता। लेकिन यह दृश्य केवल सुंदर नहीं था, यह भयावह भी था। अर्जुन ने देखा विशाल अग्निमय मुख, जिनमें युद्ध भूमि के सभी योद्धा स्वयं प्रवेश करते जा रहे थे। राजा, महायोद्धा, वीर, कोई भी उस अग्नि से बच नहीं पा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने वो वचन कहा जो आज भी समय की सीमाओं को पार करके मानवता को सोचने पर विवश कर देता है। मैं काल हूं, लोगों का संहार करने वाला। उस एक वाक्य में समय, जीवन, मृत्यु और नियति का संपूर्ण रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन भय से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया और विनती की, हे प्रभु, कृपया अपने उस सौम्य रूप में वापस आ जाइए जिसे मेरा मन स्वीकार कर सके। श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप समेट लिया और पुनः अपने सहज मानवीय रूप में अर्जुन के सामने खड़े हो गए। उस दिन अर्जुन ने केवल भगवान को नहीं देखा, उन्होंने समय को देखा, अनंत को देखा, सृष्टि को देखा और उस सत्य को देखा जो सामान्य आंखों से कभी दिखाई नहीं देता। शायद विराट रूप का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा भाग हैं, और जिस सत्य को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, वो भी उतना ही वास्तविक हो सकता है।